श्री भगवान उवाच अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रिया यम सन्यासमिति प्राहुर तम योगम विद्धि पांडव नयि असन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन आरुरुक्षे और मुनेर योगम कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदुच्यते उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत् आत्मनैव ह्यात्मनो बन्धु रात्मैव रिपुरात्मना बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनैवात्मा आत्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इत्युच्ये योगी समलोष्टाश्म कांचन सुरिन मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेषु बंधुषु साधुषु अपि च पापेषु समुद्रे विशेषते। अभी तक ये प्रसंग चला कि मनुष्य को स्वयं अपना उद्धार करना चाहिए। लिंग लकार यानी कर नहीं रहा है, करना चाहिए। दूसरा कोई उद्धार नहीं करेगा। आत्मनात्मानम अपने से अपना उद्धार करना चाहिए। न आत्मानम अवसादेत अपना नाश स्वयं नहीं करना चाहिए। इससे अर्थ निकलता है कि मनुष्य अपना नाश स्वयं करता है और अपना उद्धार स्वयं करता है। कोई न काऊ कर सुख दुख दाता निर्जकृत कर्म भोग सब भ्राता। मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र कौन है? सबसे बड़ा बंधु कौन है? जो मन उसने जीत लिया है वो उसका सबसे बड़ा बंधु है। और जो मन अनात्म है, संसार की सोचता है, वो शत्रु है। उससे शत्रु की तरह व्यवहार करना चाहिए। ये बड़ा कठिन है, करीब करीब असंभव है। क्योंकि स्थिति क्या है, जीव की जो वास्तविक स्थिति है, श्रीमद् भागवत में चौथे स्कंद में पुरंजन उपाख्यान में नारद जी ने वर्णन किया है। हे राजन,
पुरंजन एक राजा है जो अपनी स्त्री के अधीन है, इतना अधीन है कि वो उठती है तो उठता है, बैठती है तो बैठता है, छींकती है तो छींकता है, खाती है तो खाता है। 24 घंटा दिन और रात एक क्षण उसके बिना बैठ नहीं सकता, एक क्षण उसके बिना उठ नहीं सकता, एक क्षण उसके बिना खड़ा नहीं हो सकता। ये स्थिति जीव की है। यदि कोई कहे ऐसा तो दुनिया में कोई आदमी नहीं होगा, ये तो बड़ी बेशर्मी है। बोले ऐसा हर आदमी है। जितने जीव हैं, स्त्री कौन है? उनकी बुद्धि। जैसा बुद्धि कहती है वैसा हर आदमी करता है। न माँ, न बाप, न गुरु, न गोविंद। बुद्धि ने कहा चलो तो सत्संग से उठ के चल पड़े। न कथा न कीर्तन। जिसमें बुद्धि कह देती है एक क्षण में आदमी छोड़ देता है, उठ के तुरंत चल देता है। बुद्धि रूपी स्त्री के अधीन है हर प्राणी। और इसीलिए अपनी बुद्धि को शत्रु मानना यह असंभव है। असंभव इसलिए है कि अपनी बुद्धि से उसका अनादिकाल का लगाव है, और उस लगाव को एक क्षण में कैसे छोड़ सकता है आदमी। यहां तक कि माँ छोड़ देता है, बाप छोड़ देता है, गुरु छोड़ देता है, गोविंद को छोड़ देता है, अपनी बुद्धि को नहीं छोड़ता। प्रहलाद जी ने भी इस बात को पुष्ट किया है कि आसुर भाव ये बुद्धि से आता है। जब हिरण्यकशिपु ने कहा कि जब मैं क्रोध करता हूं, क्रुद्धस्य यस्य कंपन्ते त्रयो लोका सहेश्वरा, तो तीनों लोग कांपता है और तीनों लोग के ईश्वर तक डर के मारे कांपते हैं। और तस्य में भीत बद मूढ़, ऐसे मेरे सामने तू निर्भय खड़ा है और निर्भय नहीं मेरा शासन छोड़ दिया है। किम बल, तेरे पास क्या बल है जो तू हमारे शासन को छोड़ देता है? छोड़ दिया है, अत्यगाह मैंने छोड़ दिया है।
कोई न कोई बल तो है ही है तेरे पास। तो वहां प्रहलाद जी कहते हैं कि मनुष्य के पास अनंत बल है, न केवलम में भवतश्च राजन सवै बलम बलिनाम चा परेशान। बल तो एक ही है, उसको ईश्वर कहते हैं। परे वरेमी स्थिर जंगमाये ब्रह्मादयो ये न वशम प्रणीता। फिर इसके नीचे एक बहुत बड़ी बात कहते हैं, जय आसुरम भावम इमम तम आत्मना। आप अपना ये आसुरी भाव छोड़ दो। आसुरी भाव क्या है? असुषु प्राणेषु रमन्ते इति असुरा। बहिर्मुखता आसुरी भाव है। 7वें स्कंद में है 7, 8, 10। समम मनोधस्वन संति विद्विषा। ये बुद्धि की विषमता, ये आसुरी भाव है। समान कर लो मन को। और ये विषमता बुद्धि करती है। रीते जिताद आत्मन उत्पथस्थितात् तद्धि ह्यनन्तस्य महत् समर्हणम्। अनंत भगवान की सबसे बड़ी समर्हण माने पूजा यही है कि हम अपने बुद्धि की विषमता को समझें, अपनी बुद्धि को शत्रु समझें, उसकी सिखाई हुई विषमताओं को न माने। आसुरी भाव बुद्धि से बहिर्मुख बुद्धि मेरा तेरा से पैदा होती है। जय आसुरम भावम इमम त्वमात्मनः समम मनोधस्व न संति विद्विषः। कोई शत्रु है ही नहीं है संसार में। ऋते जिताद आत्मन उत्पथस्थितात्। केवल है शत्रु तो एक ही, आत्मा माने मन। ये मन ही उत्पथ पर चलाता है, गलत रास्तों पर चलाता है, संसार में आसक्ति कराता है, भोगों में आसक्ति कराता है, जीवों का आश्रय पकड़ता है, बहिर्मुख बनाता है, ईश्वर से विमुख करता है। बोलिए जो समझ गया कि मन ही हमारा शत्रु है, वो अनंत भगवान का सबसे बड़ा उपासक बन गया। तद्धि ह्यनन्तस्य महत् समर्हणम्। इससे पूजा न कोई भई है न कोई होगी। हम लोग आरती करते हैं, भोग लगाते हैं, ये सब पूजा मानते हैं, लेकिन अपनी बुद्धि की शत्रुता को पहचान नहीं पाते हैं। जो एक क्षण में बुद्धि राग द्वेष पैदा करा देती है, विषमता कर देती है, और उस विषमता के कारण भगवान दूर हो जाते हैं। तो इसलिए
ये बहुत असंभव बात है कि मनुष्य अपनी बुद्धि को शत्रु मान जाए, और मान लिया तो सबसे बड़ा संसार का उपासक बन गया। क्यों जितने भी विषमताएं पैदा होती हैं वो बुद्धि पैदा करती है। शुद्ध भागवत धर्म में विषमता नहीं है। दाना भागवत जी, शुद्ध भागवत धर्म वो क्या है? वो है विषमताओं का त्याग। बस यही भागवत धर्म है। और विषमताओं को सीखने वाला प्रिय लगता है, सिखाने वाला प्रिय लगता है। जैसे माँ बाप हैं, उनका किसी से द्वेष है परिवार में, तो वो विषमता सिखाते हैं। उसके पास मत जाना, उससे मत बोलना, उनसे हमारा झगड़ा है। बच्चों को ही सिखाते हैं। और इस तरह से बच्चा नहीं सीखे तो नाराज होते हैं। उनसे हमारा व्यवहार नहीं है, चलन नहीं है, वहां नहीं जाना। भगवान ने भागवत धर्म जब सिखाया कि किसी से राग द्वेष नहीं करो, सब मेरा ही स्वरूप है, तो संसार को जीत लिया उन्होंने। इतनी सुंदर शिक्षा दिया, क्योंकि इस शिक्षा से भगवान मिलते हैं। 6वें स्कंद में 16वें अध्याय में श्लोक संख्या 40-41 में भागवत धर्म का वर्णन किया गया है। शुद्ध भागवत धर्म का यहीं पर मिलता है सारे भागवत में। जितम अजित तदा भवता यदा भागवतम धर्मम अनवद्यम। हे अजित, मैंने आपको आज तक कोई जीत नहीं पाया, लेकिन आपने संसार को जीत लिया, क्योंकि आपने भागवत धर्म अनवद्य माने जिसमें कोई विकार नहीं है, वो आपने उपदेश दिया। निष्किंचना ये मुनिय आत्मा रामा यमुपासते अपवर्गार्ग। निष्किंचन मुनि लोग ही उस धर्म का पालन कर सकते हैं, हम जैसे लोग नहीं। हम जैसे लोग तो मैं अरु मोर तोर तय माया, जय बस कीने जीव निकाया। गुरु लोग भी यही सिखाते हैं। हमारा उस स्थान से व्यवहार नहीं है, चेला से कहेंगे वहां मत जा। विषमता सिखाते हैं, और विषमता नहीं सीखेगा तो नालायक चेला है, गुरु आज्ञा नहीं मानता है। अब गुरु आज्ञा वो आज्ञा तो है नहीं, जब तुम भागवत धर्म का विपरीत बात सिखाते हो। भागवत धर्म क्या है? 16/41 विषम मतिर न यत्र नृणाम।
विषम बुद्धि जहां नहीं है। विषम बुद्धि क्या है? त्वम अहम मम तब, मैं और तू और मैं, मेरा और तेरा, ये चार बातें जहां हैं नहीं है। इसी चौपाई का अनुवाद है, मैं और मोर तोर तय माया, मोर तोर मैं और तू, त्वम अहम इति मम तवेति। अन्यत्र और संसार में ये विषम बुद्धियां ही सीखता है, प्राणी सिखाता है, माँ सिखाती है, बाप सिखाता है, गुरु लोग सिखाते हैं। और जीव में इतनी बुद्धि है नहीं कि कोई समझ पावे कि ये शत्रुता कर रहे हैं, विषम बुद्धि सिखा रहे हैं। विषम बुद्धि सिखाने वाला प्यारा बन जाता है, उससे मत बोलना, वो तेरी बुराई करता है, वो आदमी बड़ा प्यारा लगेगा, क्योंकि हम समझते हैं वो हमारा हित कर रहा है। त्वम अहम मम इति विषमधिया रचितो या अविशुद्ध क्षयिष्णुरधर्म बहुला। विषम बुद्धि से जो कुछ मनुष्य कार्य करता है वो अविशुद्ध माने गंदा है, क्षयिष्णु है, अधर्म उसमें बहुत रहता है। निश्चित ही अधर्म बहुल होने से वो बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है। ज्यादातर लोग राग द्वेष सिखाते हैं, गुरु लोग, उससे मनुष्य का बहुत जल्दी विनाश होता है, बहुत जल्दी विनाश हो जाता है। और वो ऐसे अंधकार को प्राप्त हो जाता है कि जहां से कभी भी निकलना असंभव है। ये बात कई जगह कही गई है, यहां तो कही गई है अधर्म बहुल है, क्षयिष्णु है। और इस बात को भगवान के सामने भी कहा गया है 8वें स्कंद में कि माँ बाप तो क्या, गुरु भी लोग भी सिखाते हैं। ये बात 8वें स्कंद 24वें अध्याय में 51 श्लोक में, संसार में जितने गुरु लोग हैं, जनो जनस्या दिशते असतीम मतीम, दुष्ट बुद्धि को सिखाते हैं। या प्रपद्येत दुरत्ययम तमः, उससे प्राणी तम अंधकार को ऐसा प्राप्त हो जाता है, दुरत्यय, जहां से कभी निकल नहीं पाएगा। गुरु लोगों ने ऐसा ज्ञान दिया कि उससे ऐसा अंधकार मिला जो कभी नहीं छूटेगा। तुम ही अव्यय ज्ञान अमोघ देते हो, जिससे निज पद की प्राप्ति होती है। इसलिए ये बहुत कठिन है अपनी बुद्धि को जीव शत्रु समझे। भगवान ने ये तो श्लोक तो बना दिया, अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्, लेकिन अपनी बुद्धि को शत्रु समझना यह असंभव है। ऐसी श्रद्धा हो जाए, सात्विकी श्रद्धावान लभते ज्ञानम, गुरु कहें सोई करना, चाहे पड़े नरक में परना, सुंदरदास जी ने कहा है।
ऐसी अनन्य श्रद्धा जब हो जाती है तो उसको उसी समय ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, उसी समय। और उसका लक्षण तत्पर हो जाता है, संयतेंद्रिय हो जाता है, राग द्वेष चला गया। न किसी व्यक्ति से राग है, न किसी से वस्तु से। तो इसलिए बंधुरात्मात्मनस्तस्य ये नहीं बात्मात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मैव शत्रुवत्। ये हमारी बुद्धि शत्रु है, यही हमको पुरंजनी स्त्री बनकर के नचाती है, यही गुरु बनकर के नचाती है। मनुष्य कभी भी अपनी स्त्री को शत्रु नहीं मान सकता, व्यवहार में भी देखा जाता है। वैसे कभी भी अपनी बुद्धि को शत्रु नहीं मान सकता। मान लिया तो उसको भगवान मिल जाए। तद्धि ह्यनन्तस्य महत् समर्हणम्। भगवान की सबसे बड़ी पूजा यही है कि मनुष्य अपने उत्पथ पर चलने वाले मन बुद्धि को शत्रु मान ले। ऋते जिताद आत्मन उत्पथ स्थितात् तद्धि ह्यनन्तस्य महत् समर्हणम्। इससे बड़ी कोई पूजा नहीं है, उसी समय ईश्वर प्राप्ति हो जाती है। कबीरदास का पद है, घूंघट के पट खोल रे तो ही पीयू मिलेंगे। उसी समय पीयू मने भगवान की प्राप्ति हो जाती है। घूंघट को हटा दे। घूंघट क्या है? विषमता। घट घट रमता राम रमैया, बड़ा छोटा सा पद है। हर घट में राम रमैया, भगवान ही रमण कर रहा है। शत्रु है चाहे मत मित्र है, कटुक वचन मत बोल रे। किसी से कड़ुआ वाणी मत बोल, कड़ुआ व्यवहार मत कर, ये ईश्वर अपराध है। इस तरह से ये समत्व कई प्रकार का है, 3 प्रकार का है, ये कल से बताएंगे। जय श्री राधे राधे।